गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू उत्सव इन जापान। आई नो मैंने बोला था कि नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह का होगा। एक्चुअली आई वाज प्लानिंग टू हाइक अ वेरी पॉपुलर माउंटेन इन जापान, बट बिकॉज ऑफ वेदर कंस्ट्रेंट्स मैं जा नहीं पाया। बट नेवरदलेस आई वाज लाइक कि यार अब वीकेंड है तो एक वीडियो तो बनता है मेरा। अब आज एक्चुअली मेरे को जाना है बाहर घर से, मेरे को जाना है, मेरे एयरपोर्ट्स का एक कान खराब हो गया था, तो वो मैं सर्विस सेंटर लेके आया था जो कि घर से थोड़ा सा दूर था। तो वो मेरे को कलेक्ट करने जाना है। तो मैंने कहा आपको एक बार एक छोटा सा कम्यूट दिखा सकते हैं कि जापान में जब आप मेट्रो वगैरह से कम्यूट करते हो तो किस तरीके से चीज़ें होती है, कैसे क्या होता है इन लॉन्ग फॉर्म। अभी जस्ट मैं सो के उठाऊँ एंड आई नो कि मैं बहुत लेट सो के उठाऊँ। अभी इट्स ऑलमोस्ट 1:54, सो बिकॉज इट्स अ सैटरडे एंड ऑलरेडी धूप वगैरह निकल चुकी है बढ़िया एकदम। अभी मेरे को बहुत सारे काम भी करने हैं, मेरे को लॉन्ड्री करनी है, मेरे को बर्तन वगैरह भी ठीक करने हैं। मेरा कमरा इतना ज़्यादा मैसी हो रखा है कि बस मैं बता नहीं सकता। बस मैं वही जल्दी जल्दी से करूंगा, फिर मैं निकल जाऊंगा बाहर। तो जैसे ही मैं रेडी होता हूँ तो फिर उस टाइम मिलते हैं। फाइनली डन विद द लॉन्ड्री एज वेल एज द यूटेंसिल्स। मतलब हाँ कुछ कुछ रह गए हैं बट हाँ ठीक है। एंड नाउ आई एम गोना फिक्स माई सेल्फ अ नाइस ऑमलेट एंड मे बी अ कोल्ड कॉफी बिकॉज दैट्स माई गो टू ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तो खैर क्या है, अभी 3 बज रहे। लंच कम ब्रेकफास्ट ऑन सैटरडे एंड एज वेल एज ऑन संडे ऑल्सो। सो लेट्स प्रिपेयर दैट। सो फाइनली अब मैं नहा धो के बैठ गया हूँ नाश्ता करने एंड इट इज़ 4:20 शाम को। 4:20 पे मेरा नाश्ता हो रहा है। बट जनरली ऐसे ही होता है वीकेंड्स पे, अगर मैं लेट तक सो रहा हूँ तो। लास्ट वीकेंड भी मैं कहीं गया था और उसके लास्ट वीकेंड भी मैं सो नहीं पाया था, तो दिस वॉज द वीकेंड वेयर आई थॉट टू माई सेल्फ दैट वाई नॉट, लेट्स जस्ट स्लीप इन। एंड मेरा ऑमलेट तैयार है और मेरी कोल्ड कॉफ़ी भी तैयार है। बहुत ही बढ़िया, एक नंबर। अभी मैं बैठा था, बस मेरे को निकलना है थोड़ी देर में। हालांकि निकलना ज़रूर है लेकिन खाना खाते समय कुछ ना कुछ तो सभी को ये देखते हैं। तो बहुत लेट देख रहा हूँ मैं ये मूवी। इट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट हेल मेरी। इट इज़ सच अ नाइस मूवी, मतलब वेरी वेरी नाइस मूवी। इफ़ यू हैवंट वॉच इट देन डू वॉच इट। सो फाइनली अब मैं बाहर निकल चुका हूँ। अभी टाइम हो रहा है 4:56। सो एक्चुअली क्या है कि मेरे को जहाँ से वो लेना है ना, एयरपोर्ट वापस लेना है, वो यहाँ से मेरे घर से अराउंड 25 किलोमीटर्स दूर है। लास्ट सैटरडे जब मैं गया था ना तो देने, तो मैं साइकिल से चला गया था क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने ये देख लिया था कि मैंने ये देखा था मैप्स पे कि इट्स अराउंड 16 किलोमीटर्स। मैंने कहा यार डिनर विनर करने के बाद जब मैं साइकिल वगैरह चलाता हूँ तो लाइक 15-16 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूँ। मैंने कहा काम करते हैं, चलते हैं साइकिल से, चलते हैं वहाँ, जाएंगे 1 आध घंटा बैठेंगे, देखेंगे आज जो भी होगा वहाँ पे और फिर वापस आ जाएंगे। सैटरडे का दिन है, संडे को रेस्ट मिल जाएगा। अब पता नहीं क्या हुआ, जब मैं सुबह उठा और उठते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं लेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पहले से कि आपको वहाँ पर एप्पल सर्विस सेंटर में जाके दिखाना है या जो भी। तो मैं उठा ही लेट, मेरे 11 बजे की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं उठा 9 बजे के आसपास। मुझे लगा फटाफट निकलो निकलो, बस ब्रश किया, पानी पिया, फ्रेशन अप हुआ और निकल गया बगैर कुछ खाए। नथिंग, नो, मतलब कुछ नहीं किया बस। लकीली मैंने पानी की बॉटल लेके रख ली थी, थैंक गॉड। तो मैं मैप्स लगाया एंड आई वाज चेकिंग एंड इट वाज शोइंग 21 किलोमीटर्स। तो मुझे लगा हो सकता है कुछ रूट वूट चेंज हो गया होगा या कुछ हो गया होगा, देख लेंगे। मैं निकला निकला निकला, जब तक 20 किलोमीटर हुए ना मेरे कानों में सीटी बजने लग गई थी, क्योंकि कुछ खाया नहीं था कुछ भी, मतलब देयर वाज नथिंग, आई वाज कंप्लीटली एम्प्टी स्टमक। सो फिर ये हुआ कि मैंने कहा यार अब कैसे करें। चलो किसी किसी तरीके से करते करते हम पहुंच गए स्टोर पे। स्टोर पे पहुंचे, वहाँ पे हमने बोला कि हमारे ये एप्पल के एयरपोर्ट सही नहीं चल रहे। तो दीदी खड़ी हुई थी, एक दीदी कहती है नहीं 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 नहीं, ये वो स्टोर नहीं है जहाँ एप्पल का वो बनता है, आपको उसके लिए दूसरे स्टोर जाना पड़ेगा। सेम नाम का दूसरा स्टोर था, तो कीतामुरा कैमरा एक यहाँ पे फ्रेंचाइजी होती है, तो वहाँ पे। तो कहती और वो जो है वो है और 5 किलोमीटर आगे। अब मैंने कहा यार इतनी दूर साइकिल चला के आया हूँ, वापस खाली तो नहीं जाऊँगा, जाऊँगा तो है। फिर मैं वहाँ पहुँचा,
वहाँ पहुँचने के बाद मैंने दिखाया, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम इसको एप्पल को भेजेंगे या जो भी करेंगे। एंड देन उन्होंने बोला नेक्स्ट वीक आना आप। कल परसों कॉल आया, अब मैं वही लेने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आया साइकिल से उस दिन, तो मैंने वो ऑन कर दिया था अपना एप्पल वॉच पे, एक्सरसाइज वाला साइकिल वाला ऑन कर दिया था। तो मैं जब वापस आया तो मैंने देखा कि टोटल साइकिलिंग जो शो कर रहा था दैट वाज अराउंड 46.7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 46 किलोमीटर साइकिल चला ली थी मैंने, और मैं आते ही सो गया। मैंने बस थोड़े से इलेक्ट्रॉल्स वगैरह पिए जो यहाँ पे मिलते हैं, पोकारी स्वेट वगैरह, वो पिया मैंने, मैं आते ही सो गया। अब आज मैं दोबारा जाना है तो मेरे को पहले ही मेरे पापा ने फ़ोन करके बोला कि साइकिल से तो बिल्कुल मत जाना तुम, भले ही टैक्सी कर लो या कैसे भी चले जाओ, वैसे जाना। और बाय द वे, जो लोग मेरे को पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है उत्सव भारद्वाज एंड मैं पिछले 1-1.5 साल से ज़्यादा से टाइम, मेरे ख्याल 2 साल लगभग होने वाले, तो तब से मैं जापान में रहता हूँ एंड आई वर्क ओवर हियर इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और ये चैनल्स वगैरह सिर्फ इसलिए शुरू हुआ है बिकॉज मेरे को दिखा रहा था कि यहाँ पे रहते हुए एज एन इंडियन क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं और कैसी कैसी चीज़ें क्या क्या होती हैं। बेसिकली क्या है कि यहाँ से मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, मतलब दिल्ली के कश्मीरी गेट पे आ गए हैं, समझ लो आप। कारिया स्टेशन, तो ये यहाँ का एक तरीके से कश्मीरी गेट है, मतलब मेरे घर के पास वाला है तो बहुत सारे, लेकिन यस। तो वहाँ से एग्जिट करके वो लाइन अलग थी, यहाँ पे एंट्री करेंगे हम। यहाँ से हमें कहाँ जाना है? टोयोहाशी ओकाज़ाकी, यस। आई एम गेसिंग कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा आराम से। एंड अभी मैंने जो चेंज किया है, एक्चुअली क्या है, मेरे घर के पास में जो मेट्रो है ना, वो एक स्मॉलर लाइन है, मतलब जैसे गुड़गांव में वो चलती है ना रैपिड मेट्रो, तो उस तरीके से वो छोटी लाइन है, वो छोटे छोटे स्टेशन को कवर करती है। एंड नाउ आई एम एट दिस कारिया स्टेशन। तो यहाँ पर बड़े स्टेशंस पे, बड़े शहरों पे जाने वाली जो ट्रेन्स होती हैं वो आती हैं। तो अभी हमारी जो ट्रेन नेक्स्ट आएगी दैट विल कम एट 17:35 वाली हमें लेनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, so that is the new rapid Toyohashi, so we will be taking that to Okazaki उतरना है हमने। अच्छा, यहाँ पर ना इस तरीके से ये गाइडलाइंस बनी होती है कि जैसे यहाँ पर आप आए एंड देन यू विल स्टैंड एट ओवर हियर, अगर आपको वेट करना है ट्रेन का, एंड मतलब इस तरीके से पूरा आपके पीछे बंदा यहाँ खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा, ऐसे करके ऐसे। और यहाँ सब मानते भी हैं इस बात को। चाचा खड़े हुए हैं यहाँ पे कि ट्रेन आएगी तो चाचा झंडी हिलाएंगे अपनी, और वो भी है चाचा के पास। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर सीट्स के नीचे हीटर्स लगे होते हैं, तो सर्दियों में ना पैर एकदम मस्त गर्म हो जाते हैं। सो दिस इज ओकाज़ाकी स्टेशन। इस स्टेशन पर तो खैर मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ, कभी काम ही नहीं पड़ा। हाँ, अब देखते हैं कहाँ से एग्जिट करना है। हाँ, ये रहे वो कॉइन लॉकर जिसके बारे में मैंने एक यूट्यूब इंस्टाग्राम की वीडियो में भी बताया था ना, कि यहाँ पर आप पैसे वैसे डाल के, जैसे लिखा हुआ है 600 येन डाल के आप इसमें मतलब पैसे डालोगे। ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल स्टाइल वाला है, इसमें डिस्प्ले वगैरह नहीं लगी हुई, तो इसमें बस लिखा हुआ है कि आप इसमें बैग रखो, पैसे डालो, चाबी घुमाओ और चाबी निकाल के लेके चले जाओ, बस चीज़ है। नीचे तो जाना है, बटन तो दबाया नहीं। अब देखो, हमें जाना ग्राउंड फ्लोर पे ही है, लेकिन जापान में ना ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, जापान में फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं, इक्काई। सो ग्राउंड फ्लोर इज योर फर्स्ट फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर इज योर सेकंड फ्लोर। थोड़ा सा शुरू में कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम से आदत लग जाती है। ये ओकाज़ाकी स्टेशन की ना बस लेन है, यहाँ पर सिर्फ बसेस अलाउड है, कोई प्राइवेट कार्स यहाँ नहीं आ सकती। प्राइवेट कार्स जो है वो यहाँ पर खड़ी रहेंगी रोड के साइड में, यहाँ दिस इज ओनली फॉर बसेस। यार मैं सही बताऊँ ना, तो कई बार मेरे को ऐसा फील आता है कि इट्स ऑल अ ड्रीम, बिकॉज
It was really a dream for me to come to Japan and live over here. So अभी जब मैं ऐसे यहाँ की सड़कों पे ऐसे वॉक कर रहा हूँ या ऐसे रोड पे चल रहा हूँ, तो मेरे को वो वाला डायलॉग याद आ जाता है करीना कपूर का जब वी मेट का, कि किसने सोचा था कि हम यहाँ होंगे, इस जगह घूम रहे होंगे, रतलाम की गलियों में। तो उसी तरीके से मेरे को भी ये बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैंने कब सोचा था कि मैं ऐसे यहाँ घूम रहा हूँगा जापान की गलियों में। It is showing that it is 200, yes, 190 meters away. So I guess पहुंच ही गए लगभग। लेफ्ट लेना है आगे से रोड क्रॉस करके। ओह शिट, अब ये देखो, अब ये ग्रीन से रेड हो गई। तो वैसे तो मैं भाग के क्रॉस कर सकता था, क्या अब भी कर सकता? ना, अब नहीं कर सकता। ओह, फोक्सवैगन 10 ऑटो भी है यहाँ, बहुत कम दिखती है यहाँ पे फोक्सवैगन, ज़्यादातर जापानीज कार ब्रांड्स ही दिखते हैं। बट हाँ है, तो मुझे यहाँ जाना है। ये रेड रेड कलर का दिख रहा है ना, कामेरानो कितामुरा, यही लिखा हुआ है। तो पसाट भी है, लेकिन यहाँ पर ये देखो, यहाँ की पसाट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। पसाट है लेकिन ये है स्टेशन वैगन टाइप की, ऐसे लंबी सी बना रखी है। इंडिया में जो पसाट आती थी दैट यूज्ड टू बी सेडान इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं उस तरफ से आ रहा था तो मैंने ये ब्लाइंड्स बंद देखे, तो मैं डर गया 2 मिनट के लिए। मैं कहा इतनी दूर आए फालतू में, लेकिन फिर देखा नहीं, यहाँ खुला हुआ है, सैलरी रन सामने से आ रहा है।そうですね。AirPods を受け取りに行きました。はい。सो भाई अपने को तो मिल चुके हैं अपने एयरपॉड्स वापस से, सही हो गए हैं। मतलब वहम तो बना ही रहता है, बट हाँ अभी शॉप में कैमराज वगैरह भी हैं काफ़ी अच्छे अच्छे वाले। वैसे तो मेरे को ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ सोनी EPZ 1650 फॉर अराउंड 99,800 येन एंड आई बिलीव ये यूज़ तो नहीं लग रहा है, लग तो नहीं आ ही रहा है। पता नहीं क्या करना है अपने को भाई, बहुत खर्चा हो जाता है भाई। ये वाले कैमरे कितने क्यूट हैं। दिस इज Instax मिनी है आई गेस। क्यूट के साथ साथ भाई ठीक ठाक प्राइस भी है भाई, 12,100 येन। भाई ये विंटेज लुकिंग फूजी फिल्म कैमरा का डमी है। मैं ये सोच रहा हूँ, ओह यस, ये आई लाइक द साउंड। ये तो डमी है लेकिन वो स्क्रीन वाला है, ये कुछ तो होगा यार, ये बढ़िया। आई थिंक ये इंस्टेंट प्रिंट वाले कैमरे हैं शायद, नॉट श्योर। इट इज फॉर 25,740 येन। ये देखो मम्मी, मेरी जो बचपन की जो इंटरव्यू वगैरह वाली वो है ना, जो DD नेशनल पे जो अपने पास VCP वाली इस टाइप वाली पे है, वो यहाँ पे DVD में हो जाती है। अगली बार लेके आना अगर आप जापान आओगे तो, याद से भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब जितने लोगों के पास भी पुराने टाइप के ऐसे VCP टाइप वाले कैसेट रखे हुए हैं ना, तो अब इंडिया में मतलब होता है, मालूम मुझे इंडिया में भी होता है, बट मेरे घर के आसपास में नहीं होता है। तो हम लोग थोड़ा सा कल मतलब कुछ दिन पहले हम लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जब मैं बहुत छोटा था तो DD नेशनल में मेरा एक इंटरव्यू आया था, नेशनल टेलीविजन पे एयर हुआ था, तो उसका एक कैसेट है हमारे पास। उसको किसी तरीके से तो करवा सकते हैं, या ऐसे कुछ पॉसिबल होता तो मज़ा आ जाता। तो हाँ पॉसिबल है। वो कहते हैं ना कभी कभी बिन बात के भी फ़ायदा हो जाता है। तो मेरे एयरपॉड्स ख़राब हो गए थे तो मैं लेके आया था, तो मैंने सोचा यार बट हाँ मतलब छोटा सा ही फ़ायदा है कि 3 महीने का मेरे को फ्री का वो मिल गया, एप्पल म्यूज़िक का सब्सक्रिप्शन। मैं जब इंडिया में था तो मैं एप्पल म्यूज़िक ही यूज़ करता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर वो फालतू का ही एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। तो मैं स्पॉटिफाई पे शिफ्ट कर दिया था, बट देन अगेन आई गॉट लाइक फ्री सब्सक्रिप्शन। सो ऑल्सो ये देखो, जापान में इस तरीके के बूथ्स होते हैं जिनसे आप कभी भी, ये 24 आवर्स खुले रहते हैं, इसमें आप जाके अपने लिए अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अलग अलग साइज़ में जैसे भी आपको ज़रूरत हो वो खिंचवा सकते हो, खुद से खींच सकते हो। Pretty cool, I think. पतले पतले एस्केलेटर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इस स्टेशन पे इस तरीके के कियोस्क्स तो हैं ही, इसके बाहर भी ये कुछ अंकल कुछ तो बेच रहे हैं, कुछ खाने पीने का आइटम नहीं, वो है कपड़े हैं।
कपड़े हैंकी टाइप का, हाँ ये डक वाला हैंकी है ना, ऐसा क्यूट तो है। 880 एम का, यानी लगभग लगभग 600 रुपीज़ आई गेस, यस नहीं 500 रुपीज़ के आसपास। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ वापस अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, एंड राइट नाउ इट्स 7:20। सो आई थिंक मैं लगभग 5 बजे के आसपास ही निकला था, यस। एंड दो सवा 2 घंटे में मेरा काम हो गया। एयरपॉड्स मिल गए मेरे को, एयरपॉड्स के साथ फ्री में मेरे को एप्पल म्यूज़िक का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी मिल गया। सो ऑल इन ऑल आई थिंक कि ठीक ही रहा, एंड प्लस थोड़ा सा मैंने वीडियो भी बना ली इसी बहाने। ये एक मेरे घर के पास में एक घर है किसी का, उन्होंने पूरे अपने पोर्च मतलब इसमें क्या बोलते हैं बैकयार्ड टाइप में, अपने पूरे बैकयार्ड में उन्होंने ये घास लगवा रखी है आर्टिफिशियल। कितनी ही बार मैंने घर पे बोला है पापा को मम्मी को कि बालकनी में लगवा लो, सबका वही कहता पानी जमा हो जाएगा, गंदगी हो जाएगी। भाई कोई नहीं समझा सकता घर वालों को। अब मुद्दा ये है सारा कि अब मुझे लग रही है भूख। अब मैं अगर कुछ हल्का फुल्का खा लूँगा तो फिर डिनर के टाइम पे भूख नहीं लगेगी, और फिर रात में 11-12 बजे तक आसपास में भूख लग जाएगी। सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी घर जाके ये बैग रख के, छोटा सा जो बैग मैंने लिया हुआ है ये बैग रख के मैं सोच रहा हूँ कि मैं ग्रोसरीज वगैरह ले आऊँ। हालांकि मेरे को कल दोबारा से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मंडे मतलब नेक्स्ट वीक के लिए मैं ऑफिस लेके जाने के लिए जो भी चीज़ें मेरे को प्रोटीन मिल्क वगैरह लेना होता है वो मैं संडे को ही लेता हूँ। सो लेट्स सी क्या करते हैं, भूख तो लग रही है यार। लौट के बुद्धू घर को आए। ये लाइट की हालात तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई है, ऐसा सही। मैं सिर्फ घर के अंदर घुसा हूँ, बैग उतार के रखा है, लाइट अभी भी जल रही है पीछे, और क्या किया मैंने, पानी पिया है और मैं निकल गया हूँ तुरंत दोबारा से, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर तो मैं बैठ गया ना फिर मैं बैठ ही जाऊंगा। और वैसे तो अभी 7:30 ही बजे, 7:35 हो रहा है अभी, और जो हमारा ग्रोसरी स्टोर है वो 9 बजे बंद होता है। लेकिन फिर वही बात है ना, एक बार बैठ गए तो बैठ गए, प्लस कल संडे है, आज सैटरडे है, थोड़ा पार्टी शार्टी करना तो बनता है। तो मैंने कहा भाई फटाफट चलते हैं, कुछ खाने पीने का लेके आते हैं, मतलब खाने का लेके आते हैं। हाँ मतलब हाँ तो वही चीज़। सो अब हो चुकी है हमारी शॉपिंग पूरी, एंड लेट्स गो बैक होम। आई एम नाउ रियली टायर्ड, क्योंकि थोड़ा बाहर गया बहुत दिनों के बाद ना, तो थोड़ा थकावट हो ही जाती है। लेट्स सी। अब मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा कुछ तो खाने का बनाऊंगा नहीं, बट बताता हूँ क्या बनाऊंगा। सो ये हो रहा है हमारा हेल्दी डिनर फॉर टुडे। 4 एग्स, जिसमें से 2 का मैंने योक रखा है, 2 को मैंने वाइट रखा है, एंड पूरा एप्पल, फुल एप्पल। और इसमें मैंने मस्त एकदम चाट मसाला, काली मिर्च, सेंधा नमक वगैरह सब डाल के एकदम इसको एकदम टेस्टी बना दिया। साथ में ही चल रही है एडिटिंग फॉर द वीडियो दैट यू गोना सी। अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसको मैं अभी एडिट कर रहा हूँ। एंड विद दैट सेड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अब ऐसा नहीं है मैं बाहर नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, थोड़ा सा कम जाता हूँ, बिन बात के नहीं जाता। और ये वीडियो जो मैंने बनाई है, मुझे मालूम है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये बात थी कि देर आर n नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड दैट हु वांट टू ट्रैवल टू जापान बट कैन नॉट ट्रैवल बिकॉज ऑफ n नंबर ऑफ रीजंस। कि बहुत सारे लोगों के बच्चे अभी छोटे हैं, या बहुत सारे लोगों की खुद की उम्र बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें XYZ। सो अगर मैं जापान में बैठ के अपने लेंस के थ्रू आपको ऐसा ज़रा सा भी फील करा पा रहा हूँ कि आपने जापान देखा है, कि जापान में ऐसे होता है, अपने दोस्तों को बता सकते हो कि अरे यार मैंने एक लड़के की वीडियो देखी थी, वो बता रहा था कि जापान में ऐसे ऐसे चीज़ें होती है। तो अगर ऐसा आपको ज़रा सा भी लगा है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब पैसे वैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने में। एक बार ऐसे टच करके देखो, लाल कलर का बटन होगा, ऐसे ऐसे टच करके देखो उसको, बिल्कुल पैसे नहीं लगते, सही बता रहा हूँ, कसम बता रहा हूँ, मम्मी कसम, पैसे नहीं लगते। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, सही बता रहा हूँ। नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो विद दैट सेड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जब भी मैं डालूंगा, होपफुली जल्दी ही डालूंगा। एंड तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमासु।